ख्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आज के सुसमाचार में हमारे प्रभु ईसा मसीह हम सबों से पूछते हैं कि आप हमारे बारे में क्या कहते हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। तो कई सारे लोगों ने अपनी अपनी जवाब दी, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आज हम भी जो अपने आप को पुराने ख्रिस्तीय मानते हैं, जो हम ओरिजिनल ख्रिस्तीय मानते हैं और हम कई परियों से ख्रिस्तीय जीवन जीते आ रहे हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि आज भी हम ख्रिस्तीय लोग परमेश्वर को सच्चे रूप से नहीं समझ पाए हैं, क्योंकि हमारा कार्य, हमारा विश्वास कुछ और बोलता है। उसी प्रकार आज के पहले पाठ में नबी ईसायास वे कहते हैं कि यदि प्रभु हमारे साथ है तो कौन हमारे विरुद्ध हो सकता है। और वे साफ शब्दों में कहते हैं, यदि मुझे कोई लाठी मारे तो मैं अपना पीठ भी उनके सामने कर देता हूं। यदि कोई मेरा दाढ़ी भी नोचे तो मैं अपना गाल उनके सामने कर देता हूं। और परमेश्वर का यही चीज है, परमेश्वर ने यही हमें बताया, यदि आपके दाहिने गाल में कोई थप्पड़ मारे, बाएं भी उनके सामने कर दो। और नबी ईसायास उसी चीज को आज बताते हैं। और दूसरे पाठ में भी यही चीज बताई गई है, यदि आप परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, विश्वास करते हैं, तो विश्वास करने से वह काफी नहीं है, लेकिन आप कर्मों से भी उसे दिखाएं। क्योंकि लोग तो कहते हैं कि मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर है, लेकिन हमारा कार्य और कुछ दूसरा बताता है। आप देखेंगे हमारे परिवार में भी लोग इसी प्रकार कह देते हैं मुंह से आई लव यू, लेकिन हम हमेशा अपने शब्दों से, अपने हाथों से हम अपने ही लोगों को थप्पड़ मारते हैं। क्या उसका आई लव यू कहने का अर्थ ही क्या होता है? उसी प्रकार हमारे जीवन में कई सारे चीज होते हैं, हम लोगों को अपने शब्दों से बहुत सारे चीज कह देते हैं, लेकिन हम अपने कार्यों द्वारा थोड़ा भी करने के लिए हम तत्पर नहीं रहते हैं। आप जानते हैं, हम आज लॉकडाउन में घर पर है, यदि किसी को कहे कि आप प्रार्थना कर रहे हैं तो लोग कहेंगे भगवान सब तरफ है, भगवान को हम हमेशा याद करते हैं। लेकिन आप पूछिए, क्या एक बार भी अपने परिवार में जमा होकर सच में रोजरी विनती प्रार्थना किए हैं? क्या गिरजाघर हम जाकर प्रार्थना करते हैं? धार्मिकता हम बाहर से भी देखने को मिलता है, केवल मन से सोचने से, केवल मुंह से बोलने से वह धार्मिकता नहीं कहलाती, लेकिन हम अपने जीवन से जीकर, हम अपने कर्मों से करके हम अपनी धार्मिकता को हम दिखा सकते हैं, या तो हम बोल सकते हैं कि यही हमारी धार्मिकता है। उसी चीज को आज के दूसरे पाठ में बताया गया है कि आप मुझे दिखाइए आपकी धार्मिकता, आपका विश्वास, और मैं अपने कर्मों से मैं अपना विश्वास को आपके सामने प्रकट कर दूंगा। बिना कार्य का कोई भी विश्वास को प्रकट नहीं कर सकता है। यदि आप कहेंगे मैं आपसे प्रेम करता हूं, तो आप प्रेम के चिन्ह में आप उसे कुछ ना कुछ देकर ही आप उस चिन्ह को प्रकट कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति बीमार है, आप कहेंगे कि मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप ठीक हो जाएंगे, आप अच्छा रहिए, लेकिन आप उनको खाने के लिए एक दवा भी मत दीजिए, आप पीने के लिए पानी मत दीजिए, तो आपका प्यार कैसा है? आपका मोहब्बत कैसा है? आज इस चीज को परमेश्वर हमें सोचने के लिए बुलाते हैं। हम अपने शब्दों से नहीं, लेकिन अपने कार्यों से लोगों को प्रभावित करें, हम परमेश्वर के रास्ते पर चले। उसी प्रकार आज के सुसमाचार में भी हमारे प्रभु ईसा मसीह अपने ही शिष्यों से कहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या कहते हैं। लोगों ने कई सारे जवाब उनके सामने रखते हैं। लोग कहते हैं कि आप नबियों में से कोई है, आप यूहन्ना बपतिस्ता, और आप एलियस हैं। इस प्रकार उनके पास जवाब आती है। लेकिन पेतरुस से जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आप मसीह हैं। तब परमेश्वर ने कहा कि आपने सही समझा है, और इस चीज को आप किसी को भी नहीं बताएं, क्योंकि मानव पुत्र को दुख तकलीफ उठाना पड़ेगा, नेताओं, महायाजकों और शास्त्रियों द्वारा ठुकराया जाना पड़ेगा। और इस प्रकार शब्दों को सुनकर पेतरुस कहते हैं कि प्रभु आप ऐसा ना करें। और यीशु ने
इस शब्द को सुनकर पेतरू से कहता है, हट जा शैतान, आप ईश्वर के शब्दों के अनुसार नहीं लेकिन मनुष्य के समान आप सोच रहे हो, क्योंकि मानव पुत्र को दुख उठाना उचित है। जैसे मैंने कहा कि हमारे जीवन के लिए यदि ईश्वर के राह पर चलना है तो हमें दूसरों के लिए दुख और कष्ट उठाकर उन्हें सुख सुविधा प्रदान करना है। वही हमारा जिंदगी है। यदि हम सच में अपने जीवन को, ख्रिस्त जीवन को समझ पाए हैं तो हम कभी भी दूसरों को ठेस नहीं पहुंचाएंगे, दूसरों को हम गलत दृष्टि से नहीं देखेंगे, दूसरों को हम हमेशा मदद करने के लिए तत्पर रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें वही चीज करने को सिखाया है। यदि हम अपने जीवन में परमेश्वर के राह पर चलना चाहते हैं तो हमें अपना क्रूस और दूसरों का क्रूस भी उठाकर यीशु के पीछे चलना है। वही चीज हमें बताया गया है। हम सभी चीजों को, अपने दुख और कष्ट को उठाकर परमेश्वर के सामने उनके रास्ते पर चलने का कोशिश करें, ना कि हम उससे भागने की कोशिश करें। आइए हम आज के विशेष दिन में हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें वह सहने की शक्ति दे, जैसे आपने सहकर हमें मुक्ति प्रदान किया है। हमारे जीवन से भी लोगों को वह जीवन और मुक्ति प्रदान हो। आइए हम कुछ देर मौन रहे और परमेश्वर से यह कृपा दान मांगे।